तो मैम अब बच्चे ने सजा भी काटी, मानसिक तौर पे भी, आर्थिक भी उसका नुकसान हुआ होगा, उसकी पढ़ाई का भी नुकसान हुआ, शारीरिक तो उसने झेला ही झेला है। तो क्या अब इसका जिन्होंने इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए या जिस पुलिस वाले ने सही तरीके से कार्यवाही नहीं की, जिसकी वजह से इसे ये सब झेलना पड़ा, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाएंगे आप लोग? ये बच्चा है 1 साल से, इसके परिवार ने कितनी बेइज्जती सही है। इसकी बहन है, उसकी बहन को कितने सारे ताने सुनने को मिले हैं, तेरा भाई ने ऐसे कर दिया, तेरे भाई ने, जबकि किया नहीं। जो आदमी करे वो भुगते, वो तो चलो भुगतता ही है, पर जिसने बिना करे जो भुगत रहा है उसके तो मैं तो मानसिक स्थिति में क्या ही बताऊं। मैं तो कमेंट भी नहीं कर सकती क्या टॉर्चर उसने झेला होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आज सभी को पता है कि आजकल महिलाओं को लेकर के मामले काफ़ी चर्चा में रहते हैं और आए दिन कोई ना कोई महिलाओं से संबंधित मामला समाज में आता ही रहता है। और ज़्यादातर जो कि समाज का एक कहते हैं दृष्टि है, समाज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहा जाता है आधे से ज़्यादा मामले ऐसे झूठे पाए जाते हैं। और आज एक ऐसा ही मामला हमारे साथ लेकर के आई हैं मैं वकील साहिबा, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ मामला है आज और क्या इस मामले में रहा, वो तमाम बातें आज वकील साहिबा की जुबानी ही आप लोगों को सुनवाएंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। मैम आज एक मामला आप बता रहे थे कि एक बच्चे के खिलाफ पोक्सो एक्ट लगा था, उसके खिलाफ मामला दर्ज भी हुआ था, क्या कुछ रहा उस मामले में, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ कीजिए। मैम 2 साल पहले एक केस दर्ज कराया था एक लड़की ने, तो उसकी माँ मतलब उसकी माता ने केस दर्ज कराया था। तो उसमें क्या था कि उसने उसके वो एक जो एक्यूज्ड है जो इसमें उसके साथ वो फ्रेंडशिप में थी, है ना, दोस्ती थी उन दोनों की आपस में, लेकिन वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी वो लड़की। पर ये लड़का उसको समझाता था एक दोस्त होने के नाते कि वो लड़का ठीक नहीं है और तो उससे थोड़ी दूरियां बना। पर उस लड़की ने समझा नहीं, लेकिन जब उसके माँ बाप ने उसको पकड़ लिया रंगे हाथों, वो पकड़ी गई, तो उसने उस लड़के का नाम ना लेके जिसने उसके साथ गलत काम किया, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, बल्कि इस जो ये निर्दोष बच्चा जो कल बरी हुआ है इसका नाम ले दिया। तो इसमें फिर उसके खिलाफ ये मामला दर्ज हो गया और वो 2 साल से ये इस बे एक मतलब झूठे केस को भुगत रहा है मैम पिछले 2 साल से। तो इस झूठे केस के तहत क्या कुछ उस बच्चे को झेलना पड़ा? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि मामले जब झूठे होते हैं तो जो बंदा आरोपी जिसको सिद्ध कर दिया जाता है, हालांकि होता नहीं है, आरोपी सिद्ध कर दिया जाता है, उसको क्या कुछ झेलना पड़ा और किस तरीके के मतलब आज हालात पैदा हो गए हैं, उसके सामने आने वाली ज़िंदगी उसकी कैसी रहने वाली है? मैम जैसे हम कहते हैं ना, एक कहावत होती है कि जिस संगति में हम रहते हैं इंसान वैसा ही हो जाता है ना। तो पहले वो क्रिमिनल नहीं था, उसका माइंड एकदम प्योर था, छोटा बच्चा था, 15-16 साल का बच्चा क्या होता है। अब वो 1 साल वो जेल में रह के आया, मधुबन जेल में वो बंद था 1 साल से, उसके बाद उसकी जमानत हुई। तो 1 साल वो उन क्रिमिनल्स के साथ रहा जो कोई इतने दूर दूर से आते हैं, कोई मर्डर केस में आता है, कोई रेप में, कोई किसी केस में आता है। जब वो उनके साथ रह के तो उसने भी सोचा कि जब मैं झूठे केस में मैं 1 साल से काट रहा हूँ, तो तब उसका माइंड क्रिमिनल नहीं था, पर अब वहाँ उनके साथ रह के उसका माइंड भी पोल्यूट हो गया, उसका माइंड भी प्रदूषित हो गया कि जब मुझे बिना बात सजा काटनी पड़ रही है, इससे अच्छा तो मैं कर ही लेता। तो मैम जो लोग झूठे केस बना करके दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं, निर्दोषों को दोषी करार करके उनको एक कहते हैं कि क्राइम के अंधेरे में धकेल देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ होना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ एक तो कानून थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, जो कि नहीं है ना, क्योंकि 182 एक प्रोविज़न है, बट वो इतना सख्त कानून नहीं है कि लोग उससे डरे। जैसे हमें ये पता है, जैसे पॉक्सो केसेस होते हैं, रेप केसेस होते हैं, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, तो लोगों में थोड़ा डर है कि अगर मैंने किसी का रेप किया, मर्डर किया, तो उसमें हमें डेथ सेंटेंस भी मिल सकती है और उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो एक तरह से खौफ है लोगों में, तो लोग फिर भी थोड़ा सोचते हैं करने से पहले। लेकिन जैसे झूठे केसेस है, इसमें हमारे पास ऐसा कोई सख्त कानून नहीं है कि लोगों में जो समाज में जिसे एक खौफ पैदा हो। तो मैं यही चाहूँगी कि लेजिस्लेचर से मेरी यही एक वो है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जो झूठे केसेस है इनको थोड़ा कम करने के लिए कानून थोड़ा सख्त होना चाहिए। तो मैम कानून की आपने बात कही, सख्त होना चाहिए। कानून का जो देख रेख, जिनके देख रेख में ये सारे मामले आते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि पुलिस प्रशासन के पास सबसे पहले ये चीज़ें जाती हैं।
तो पुलिस प्रशासन का कितना रोल मानते हैं इसमें, कि कानून का कितना वो मतलब मिस यूज़ करते हैं या अच्छे से यूज़ करते हैं, क्या मानती हैं इसमें? मैम मुझे लगता है जब कोई भी केस दर्ज होता है ना, उसमें सबसे पहला रोल पुलिस का ही होता है ना। हम एडवोकेट्स हैं, हमारे पास बाद में केस आता है, हम तो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने की है उसके बेस पे हम अपना केस लड़ते हैं। पर पहला जो रोल है वो पुलिस का ही है। अगर आईओ बहुत अच्छी है ना, अगर आईओ सख्त है, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, वो अगर हर केस को ये सोचे कि नहीं इसमें हमें जी जान लगानी है, क्योंकि इसमें पूरी किसी बच्चे के लिए एक इंसान की ज़िंदगी का सवाल है पूरा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईओ पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी चाहिए। सारे जो एविडेंसेस हैं उनको बारीकी से, जैसे एफएसएल रिपोर्ट्स होती हैं, उनके साथ कुछ हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। जो सैंपल्स है तुरंत सैंपल्स कलेक्ट होनी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए सैंपल्स कलेक्ट करने में। तो मैम उनका काफ़ी अहम रोल होता है किसी भी केस में। मतलब अगर सैंपल सही समय पर कलेक्ट कर लिए जाते तो शायद बच्चे को सज़ा ना भुगतनी पड़ती। जी, अगर सैंपल्स सही समय पे कलेक्ट किए तो बच्चे को नहीं भुगतनी पड़ती। जी तो मैम अब बच्चे ने सज़ा भी काटी, मानसिक तौर पे भी, आर्थिक भी उसका नुकसान हुआ होगा, उसकी पढ़ाई का भी नुकसान हुआ, शारीरिक तो उसने झेला ही झेला है। तो क्या अब इसका जिन्होंने इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए या जिस पुलिस वाले ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जिसकी वजह से इसे ये सब झेलना पड़ा, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाएंगे आप लोग? मैम मैं ज़रूर कराऊंगी। मैं कंपनसेशन के लिए भी एप्लीकेशन लगाऊंगी कोर्ट में कि जो बच्चा है उसको कंपनसेशन दिया जाए। और मैम जैसे कंपनसेशन का भी इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है ना, बट मैं अगर कंपनसेशन का भी अमाउंट थोड़ा स्टेट बढ़ा दे तो उससे भी थोड़ा सा जो झूठे केसेस लगाते हैं जो दूसरी पार्टी है, उनमें भी थोड़ा एक खौफ पैदा होगा कि अगर कल को मान लो केस प्रूव नहीं होता है, बरी हो जाता है ना, तो उसमें क्या है उनको फिर पैसे देने पड़ेंगे। एक उनके अंदर एक मेंटल होता है ना, एक मेंटल प्रेशर भी आएगा कि अगर हमने किसी के ऊपर झूठा केस लगाया तो इतने पैसे भी देने पड़ेंगे। तो इसलिए कंपनसेशन का अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए, ताकि जो ये बच्चा है 1 साल से इसके परिवार ने कितनी बेइज्जती सही है, इसकी बहन है, उसकी बहन को कितने सारे ताने सुनने को मिले हैं, भाई तेरा भाई ने ऐसे कर दिया, तेरे भाई ने, और जबकि किया नहीं है। जो आदमी करे वो भुगते, वो तो चलो भुगतता ही है, पर जिसने बिना करे जो भुगत रहा है उसकी तो मतलब मानसिक स्थिति में क्या ही बताऊं। मैं तो कमेंट भी नहीं कर सकती क्या टॉर्चर उसने झेला होगा। तो आजकल देखा जाए महिलाओं के ये जो केस हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, जो महिलाएं कानून का मिस यूज़ करके बेगुनाह लोगों को सज़ा दिलवा करके उनका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तो हर तरह से शोषण कर रही हैं। एक तरह से शोषण है। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी कि उनके प्रति कानून का क्या रवैया होना चाहिए, और आम इंसान अगर ऐसे किसी केस के बारे में जानता तो उनका रवैया क्या होना चाहिए? मैम मैं ये कहना चाहूँगी, जो ये लड़कियाँ या जो लड़के भी, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल है, दोनों कोई भी करा सकता है झूठा केस। तो मैं किसी एक उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती कि लड़कियाँ ही झूठे केस कराती है, लड़के भी कराते हैं बहुत सारे झूठे केसेस। तो मैं बस उनको ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों के कारण ना जो सच्चे केसेस होते हैं ना, लोग उन पे भी विश्वास नहीं कर पाते, लोग कानून पे विश्वास नहीं कर पाते, कानून को सोचने लग जाते हैं कि कानून सही नहीं है, कानून अपना काम नहीं अच्छे से कर रहा। पर ऐसा नहीं है, कानून बहुत अच्छा है। अगर हम देखें तो कानून बहुत खूबसूरत है, पर हम उस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं। हम उस चीज़ को, जो कानून बनाया गया है, जैसे जजेस का भी इसमें बहुत अहम रोल रहता है, जैसे बहुत लंबी लंबी डेट्स मिलते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड तो जस्टिस डिनाइड। जितना जस्टिस डिले होगा, जितनी लंबी तारीखें लगेगी, उतना ज़्यादा जस्टिस डिनाई होगा, है ना। क्योंकि मान लो जैसे कोई एविडेंसेस भी टेम्परिंग की उसमें हो जाती है, ज़्यादा लंबी लंबी डेटों में क्या होती है, गवाहों का भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, केस में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जान नहीं रहती जितनी भी लंबा केस खिंचता है। जो विटनेसेस होते हैं, एक तो होता है कि भाई मान लो आज कोई इंसिडेंट हुआ है, 1 महीने बाद विटनेसेस को भी ये रहता है कि हाँ हमें गवाही देनी है, क्या क्या हुआ उनकी मेमोरी में भी याद रहता है। अब उसको कोई आज इंसिडेंट हुआ है और उसकी गवाही के लिए 2 साल बाद तारीख है, उसको भी नहीं याद रहेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उससे क्या होता है, उससे केस कमज़ोर होता है। इसलिए इसमें जजेस को भी मतलब थोड़ी डेट्स छोटी देनी चाहिए। जो ऐसे जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप केसेस हो गया, तो इनमें अगर वो छोटी डेट्स देते हैं और थोड़ा सा वो भी स्ट्रिक्टली अगर मतलब कानून को देखें कि हाँ जो झूठे केसेस करते हैं उन पे स्ट्रिक्टली अगर वो भी एक्शन ले, तो शायद ये केसेस कम हो सकते हैं।
तो मैम मैंने देखा है कि बड़े बड़े वकील जो हैं हाथ खड़े कर जाते हैं ऐसे केसेस को लेकर के। आपकी उम्र भी बहुत कम है, मेरे को लगता है स्टार्टिंग ही है आपकी। तो आपने इतने कम समय में कैसे ये केस सोल्व कर दिया? मैम मैं इसलिए मैम मैंने जब 12th के बाद जब मैंने सोचा था कि मुझे एलएलबी करनी है ना, तो उस टाइम में मैं देखती थी मेरे अपने खुद के भी पर्सनल केसेस होते थे। जैसे मेरे फादर नहीं थे, बचपन में एक्सपायर हो गए थे पापा, जी। तो मेरे दादा दादी और मम्मा है, मैं इकलौती अपनी मतलब इकलौती बच्ची हूँ अपनी मम्मी की। तो उस टाइम पे मेरे दादा दादी अनपढ़ थे, तो वो कोर्ट में जाते थे ना, तो उनको एडवोकेट्स बहुत मिसगाइड किया, पुलिस वालों ने मिसगाइड किया, सबने बहुत मिसगाइड किया। और उनको ऐसे होता था कि मतलब मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है। तो मेरे पास कोई भी मेरा क्लाइंट आता है, कोई भी पार्टी, मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं कभी किसी को मिसगाइड ना करूं, और जितनी मैं अपनी मेहनत कर सकूं उस केस में मैं अपनी जी जान लगा के और उनको न्याय दिलाऊं। पूरा परिचय बता दीजिए। मैम मैं तमन्ना कादियान सेवा गांव से, और 236 मेरा चैम्बर नंबर है, और मैं मेनली इन्हीं फील्ड में मेरा क्रिमिनल का ही मेरा काम है, और मैट्रिमोनियल केसेस मैं डील करती हूँ। अच्छा, मतलब ये कहा जाए कि हालातों ने आपको आज एक जुझारू वकील बना दिया। जी ज़रूर, बिल्कुल जी मैम। तो देख सकते हैं एडवोकेट तमन्ना कादियान हमारे साथ है, और किस तरीके आज छोटी सी उम्र के अंदर ही इन्होंने आज एक ऐसा केस सोल्व कर दिया जिसमें झूठा मुकदमा दायर करवा के एक माइनर बच्चे को जो है जेल तक पहुंचा दिया गया था। और आज उसका जब मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण पूरी तरह से हुआ तो क्या मानस पटल पर उसके क्या बैठेगा, क्या वो बन पाएगा, कोई अच्छा इंसान वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज ने उसकी दिशा और दशा दोनों बदल दी है। क्या वो फिर से उसी अपने जीवन स्तर पर आ पाएगा जो वो अपने लाइफ में बनना चाहता था? क्या समाज उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? और मैं तो समाज को एक ही बात कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा करके उन्हें सजा का प्रावधान करवा दिया जाता है उनके खिलाफ, ऐसे बच्चों को तो बढ़ चढ़ करके बल्कि सपोर्ट उनको करना चाहिए, ताकि जो कुछ उन्होंने झूठे केस में वो एक सजा भुगती या जो भी उसके साथ कुछ गलत हुआ उसको भूल करके वो भी मुख्य धारा में जुड़ सकें। तो ये ऐसा तभी हो सकता है जब समाज पूरी तरह से ऐसे लोगों के खिलाफ ना हो करके उनके साथ एक सपोर्ट वे में खड़ा होगा। जैसा कि आज तमन्ना कादियान जी ने कहा कि आज ऐसे परिवारों को वो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलता है और उसी से सीखता भी है। तो आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि समाज को एक मुख्य धारा में अगर लेकर के जाना है, अच्छे तरीके से समाज का, एक अच्छे समाज का सृजन करना है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ना होकर के उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके एक सही दिशा देने का काम करना चाहिए। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि तमन्ना कादियान जी ने इन्होंने ये अनुज को बरी करवाया है, और पहले दूसरा भी वकील किया था हमने, फिर उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऐसे ही धक्के खाते हैं। इन्होंने ही मेहनत की है, और पहले भी बेल लगाई थी उन्होंने, फिर हुआ नहीं था, जमानत भी नहीं हुई थी। अब इन्होंने जमानत भी लगाई है, जमानत भी हो गई थी टाइम से, और फिर अब बरी भी आज करवा दिया। तो ये इन्हीं की मेहनत है। इस खुशी को कैसे व्यक्त करेंगे आप? अब 1 साल वो वहाँ पे जेल में भी रहा, उसमें उसका टाइम भी खराब हुआ, वो मानसिक तौर से भी मतलब उसमें भी दिक्कत आई है थोड़ी उसको, और पढ़ाई भी अब उसकी छूट गई वहाँ जाने के बाद। ये मामला कितना पुराना है, कब का है? ये 2 साल पुराना है जी मामला। कब की बात है, कौन से महीने की? ये 22 मार्च की बात है जी, 2023। यानी कि लगभग 2.5 साल हो चुके हाँ, हैं। 2-2.5 साल। बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा आपको भी, पैसे भी लगे हैं, समय पैसे भी खराब लगे हुआ, हैं। इज्जत भी खराब हुई। घर परिवार की भी इज्जत भी खराब हुई जी सोसाइटी में। जिन आरोप लगाया था उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनके बारे में तो जी यही कहना चाहूँगा कि इंसाफ मिलना चाहिए, कुछ न कुछ। जैसे अभी इसको सजा हुई, मतलब 10 महीने की जेल काटी है, तो उनको भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए। लड़की आपके भाई के साथ पढ़ती थी वो? कौन थी वो लड़की? अलग अलग स्कूल में थी जी। अलग स्कूल था। कुछ पता चला कैसे संपर्क हुआ, कैसे यार दोस्त थे? बस जी ऐसे पता नहीं। आपका नाम क्या है? शुभम नाम है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? स्नोलीपुर।